पास हो चुका था। आज के टाइम में द ट्रेमल क्रो कंपनी एक बड़ी कमर्शियल कंपनी है जो काफी लोगों को रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्रो की सक्सेस उसकी पॉसिबिलिटी थिंकिंग पर बेस्ड है। उसने अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने एक ग्रेट फाइनेंशियल वेल्थ अचीव की जो लगातार साल दर साल बढ़ती गई। वो समझ चुका था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उसे खुद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसने एक प्रॉपर वर्किंग मॉडल फॉलो किया और दूसरों के पैसे से इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसे खूब सारा कैश फ्लो मिला। हालांकि क्रो की कहानी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने जो मेहनत की और जो रिस्क लिया उसका उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये सच है कि बिना रिस्क लिए हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। इसलिए कभी अपनी पोटेंशियल पर शक ना करें। अगर आप चाहो तो आप भी ट्रेमल क्रो की तरह फाइनेंशियली वेल्दी बन सकते हो। तो ट्रेमल क्रो की इस कहानी से सीखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम भी और बात करते हैं इन्वेस्टिंग मिथ। इन्वेस्टिंग इज रिस्की, आई विल लूज माई मनी। यानी कि इन्वेस्टिंग बहुत ही रिस्की है, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। डेफिनेशन के हिसाब से इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। एक राइट वर्किंग मॉडल फॉलो करके और अपने बिजनेस को कंट्रोल करके इन्वेस्टिंग का रिस्क फैक्टर हटाया जा सकता है। दरअसल हमारा माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट को रिस्की बिजनेस समझने पर मजबूर कर देता है। ग्रेट इन्वेस्टर रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो रिस्क कम करने के लिए सही गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी डील्स होती है जिनमें जरा भी रिस्क नहीं होता। एक ग्रेट इन्वेस्टर वही होता है जिसे रिस्क कंट्रोल करना आ जाए। इन्वेस्टमेंट भी बाकी बिजनेस की तरह ही रिस्की है, क्योंकि रिस्क लाइफ में हर जगह है। यहाँ तक कि रोड क्रॉस करना भी उतना ही रिस्की है। इसलिए आपको एक सर्टेन प्लान फॉलो करना होगा ताकि आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सको। शुरुआत में उन चीजों पर इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको नॉलेज है। जैसे जेरी क्लेवेंगर एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जो कैंसास सिटी मिसौरी में रहता है। एक सर्टेन वर्किंग मॉडल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से ही जेरी एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाया। उसके अंदर बिजनेस रिस्क रिमूव करने की काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। ये स्टोरी एक रियल एस्टेट डील की है जो जेरी ने की थी। एक दिन शाम को जेरी के रियल एस्टेट एजेंट ने उसे कॉल करके एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जिसकी वैल्यू घट चुकी थी। पहले ये प्रॉपर्टी $65,000 की थी, जो कि अब $39,000 की हो चुकी थी। जेरी को इस डील में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने वो प्रॉपर्टी $42,000 में खरीद ली। कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए ये सोचकर उसने तुरंत डील फाइनल कर ली। जेरी के एजेंट ने डील सील कर ली और ओनर को इन्फॉर्म कर दिया। जेरी को मालूम था कि उसका डिसीजन एकदम राइट है। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था और इस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट से रिस्क रिमूव कर लिया था। बाद में उसने $54,000 में वो घर बेच दिया। इस डील से उसने काफी बड़ा प्रॉफिट कमाया और जेरी ने इस तरह की कई और भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट डील्स की थी। अपने जैसे कई और मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह जेरी तुरंत डिसाइड कर लेता था कि कौन सी डील करनी है और कौन सी नहीं। इन्वेस्टमेंट के रिस्क को दूर करने के लिए और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से पहले आपको वर्किंग मॉडल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे। इन्वेस्टमेंट फील्ड में उतने ही रिस्क है जितना बाकी फील्ड्स में होते हैं, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आप वर्किंग मॉडल को फॉलो करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टिंग मिथ। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर एबल टू टाइम द मार्केट। यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुड टाइमिंग का मतलब है कि तुरंत किसी अपॉर्चुनिटी को लपक लीजिए, उसे अपने हाथ में ले लीजिए। हालांकि ये एक झूठा कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग का मतलब है कि एक्टिव रहना और सही समय पर सही मौके की तलाश। और सक्सेसफुल टाइमिंग का मतलब है कि आप किसी टास्क को अचीव करने से पहले कितना टाइम देते हो। इसलिए एक्टिव रहिए और सही मौकों का इंतजार करते रहिए। गुड टाइमिंग का राइट मीनिंग है कि आपको हर समय सही मौके की तलाश में रहना चाहिए। ऐसे मौके ढूंढो जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जो चांस मिले उस पर तुरंत रिएक्ट करो। उस मौके को हाथ से जाने ना दो। गुड टाइमिंग का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, बस एक राइट मौके की तलाश ही गुड टाइमिंग है। चलो इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग कैसे काम करती है। ये स्टोरी है डेचस बोडीफोर्ड की, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर मिलेनियर है।
वो मैरिएटा जॉर्जिया में बिजनेस करते हैं। एक दिन उन्होंने सेल क्लोजर से पहले नोटिस किया कि बैंक ने एक प्रॉपर्टी पर $1 लाख से भी ज्यादा